हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। वो क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में और उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। सो आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पाइल्स हैं। सो गाइस, चूज़ अकॉर्डिंगली एंड लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। आज हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए और नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है उनका आपकी तरफ। लेट्स सी पाइल नंबर 1 क्या होने वाला है उनका करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट मूव। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, of wands, 2 of cups. Bottom of the deck is ace of wands. गाइस, क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स तो मैं बता दूँ गाइस। करंटली वो बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं और चाहते हैं आपके पास आना, आपको एक ऑफ़र देना ताकि आपका और उनका यूनियन हो सके। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जिन चीज़ों के अगेंस्ट वो जा नहीं सकते। या तो इनके घर में इनके डैड नहीं है, या ये सबसे बड़े हैं घर में। कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको लगता है कि अगर ये आपको चुनेंगे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाएगा। ये वाली फीलिंग आ रही है और ये चीज़ें बैलेंस करके ही चलना चाहते हैं। करंट फीलिंग्स में ऐसा दिखता है। आपके बारे में इतना नहीं सोच रहे, मतलब ऑफ़र तो देना चाहते हैं बट स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं। इनको पता है कि अभी ये इतने ज़्यादा लायक नहीं है कि आपको ऑफ़र दें और आप इनके पास आ जाओ तो ये आप सारी चीज़ें हैंडल कर पाएंगे। इनको ऐसा लगता है राइट नाउ, चाहते हैं आपके साथ एक पैशनेट स्टार्ट करना। बट देखो गाइस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, चाहते तो है स्टार्ट करना बट इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अभी बहुत ज़्यादा ये चीज़ों में घिरे हुए हैं। इनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि ये स्टेप नहीं ले पा रहे। बहुत ज़्यादा एंजाइटी में दिखते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिखते हैं। बट ऐसा नहीं लगता कि ये स्ट्रेस आपके लिए है। ये स्ट्रेस इनको अपनी फैमिली का भी हो सकता है, फाइनेंशियल बर्डन्स हो सकते हैं। आपसे प्यार करते हैं, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन अभी आपके पास, अभी आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आई थिंक इनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं। तो अभी ऐसा दिखता है कि अभी ये चाहते तो हैं, आपके साथ आना ज़रूर चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से अभी बहुत ही बर्डन फील करते हैं, चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे। आपके पास भी आना चाहते हैं, चीज़ें भी बैलेंस करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाना चाहते हैं। और इन सारी चीज़ों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उनके हेल्थ पे भी इश्यूज़ आ रहे हैं। हो सकता है वो बीमार हों, या हो सकता है उनकी तबीयत भी ठीक ना रहती हो आजकल, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, इतना ज़्यादा टेंशन है, इतना ज़्यादा अभी जो भी चीज़ इनकी लाइफ में चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल लग रही है मुझे। सो और देख लेते हैं क्या सोचते हैं आपके लिए और क्या फील करते हैं आपके लिए। फाइल नंबर 1 देख लेते हैं। एंजल ऑफ लव, ओ सॉरी, एंजल ऑफ बैलेंस। मैंने एंजल ऑफ लव क्यों बोला? आई थिंक वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हैप्पी फैमिली, आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट तो देना ही चाहते हैं फॉर श्योर। स्ट्रैटेजी, यस। और क्या है? एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज। बॉटम ऑफ द डेक इज रेस्ट एंड रेजुविनेशन। तो वैसे मैं आपको बता ही रही थी कि वैसे तो ये चाहते हैं आपके साथ रहना, अपनी फैमिली को इसके साथ भी रहना, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाना और आपके साथ भी रहना। ऐसा नहीं दिखता कि सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हो, सिर्फ आपके बारे में ही चाहते हैं आपके पास आना, चाहते हैं सारा कुछ बैलेंस करना, चाहते हैं एक स्ट्रैटेजी बना के चीज़ें करना। जो भी इनके पास इनको लग रहा है कि इनसे हो सकता है मैनेज, जो भी चीज़ें इनको लगती है कि कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से करना चाहते हैं। और हैप्पी फैमिली से गाइस ये भी समझ आता है कि मे बी कुछ फैमिली इशू भी हो सकता है इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो एंड इनकी तरफ से कोई एक्शन आ नहीं रहा है। तो समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है आपकी सिचुएशन में। एक स्ट्रैटेजी अगर आएंगे भी गाइस तो एक स्ट्रैटेजी बनाकर ही आएंगे। ऐसा नहीं दिखता कि बिल्कुल एक इमेच्योर तरीके से आएंगे।
क्योंकि पास्ट में मुझे लग रहा है कि इनकी एनर्जीज बहुत इमेच्योर थी विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप देख सकते हो यहाँ पर। बट अभी आपको ये अपनी एंजल समझते हैं विद द एंजल ऑफ बैलेंस। यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस भी है और यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड भी था। तो भाई चीज़ें ये बहुत ज़्यादा बैलेंस करना चाहते हैं और फिर ही ये एक्शन लेना चाहते हैं। जल्दीबाजी में एक्शन नहीं लेना चाहते, स्ट्रैटेजी बना के लेना चाहते हैं एक्शन। तो फिलहाल के लिए तो मुझे यही लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं विद द 4 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे नीचे एक कार्ड भी था 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं और क्या इनके हाथ में है। अभी कुछ भी इनको समझ नहीं आ रहा है एज सच, लेकिन हाँ चाहते ज़रूर है चीज़ें अपने आप सेटल हो, सब कुछ ठीक हो जाए। बट ऐसा लगता है कि चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं है, चीज़ें अपने हिसाब से हो रही हैं, अपने टाइम से हो रही हैं। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पर्सन एक स्ट्रैटेजी बनाकर ही आपके पास आएंगे और यहाँ पे जो भी फैमिली इश्यूज़ है गाइस उसे भी ये सॉल्व करके आएंगे। मुझे ऐसा नहीं दिखता कि फैमिली के अगेंस्ट जाएंगे आपके लिए, मुझे ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि इनको फैमिली भी चाहिए और आप भी चाहिए एंड चीज़ें बैलेंस करनी भी है इनको। सो और देख लेते हैं रोमांस में एंजल्स से आपके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं गाइस, क्या लगता है इनको, क्या होने वाला है, क्या सोचते हैं आपके बारे में, इनकी एनर्जीज क्या हैं आपको लेके। पाइल नंबर 1 देख लेते हैं कार्ड करके न्यू लव। तो गाइस अगर ये पर्सन आपके साथ पहले बहुत ही अजीब सा रिलेशन हो गया था और पहले आप हमेशा उनको चेस करते थे, पहले आपको वो चीज़ें मतलब वो एफर्ट्स इनकी साइड से नहीं मिलती थी जो मिलना चाहिए था, ऐसा दिखता है कि अब ये जब आएंगे ना तो एक न्यू बिगनिंग के साथ आएंगे। ओके आपके लिए 3 कार्ड आगे गाइस ले लेते हैं क्या क्या है ये। दिस कुड बी द वन, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, और है यहाँ पे पैशन, और देख लेते हैं क्या आता है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, गेटिंग टू नो ईच अदर, एंड रिट्रीट। एक और कार्ड लेते हैं उसमें बताते हैं गाइस। कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल ही डिफरेंट, मेक द एफर्ट। मैंने बोला गाइस न्यू लव इसलिए है क्योंकि जब ये पहले एफर्ट्स नहीं करते थे और पहले आपको लगता था कि आप ही करते रहते हो, तब ये एफर्ट करने वाले हैं इस रिलेशनशिप में। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस गाइज। अगर ये पहले बिल्कुल ही आपको इग्नोर करते थे या ध्यान नहीं देते थे आपके ऊपर, तो मैं बता दूँ अब जब ये आएंगे गाइज तो ये एक नए पर्सन बन के आएंगे रिलेशनशिप में, एक न्यू बिगनिंग के साथ, एक पैशनेट बिगनिंग के साथ आपका न्यू स्टार्ट हो सकता है आपका। दिस कुड बी द वन, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है गाइस वही वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ऐसा लगता है जैसे गाइस कुछ गलतियाँ इन्होंने भी करी है और कुछ चीज़ें आपने सीखी भी है इस रिलेशनशिप में, तो उस हिसाब से आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है और उन चीज़ों को जो आपने सीखी है उन्हें एक लेसन की तरह लीजिए। इट्स अ पैशन, और यहाँ पे पैशनेट बिगनिंग है गाइस, बहुत ज़्यादा आपकी पैशन बिगनिंग होने वाली है क्योंकि आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं। एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आपके लिए अगर आप पहले डरते थे कि पता नहीं ये पर्सन अच्छा है या भरोसे वाला है या नहीं, या अभी भी फिर से आके ये धोखा ना दे दे, तो मैं बता दूँ गाइस अभी ये धोखा नहीं देंगे क्योंकि एंजल्स कह रहे हैं कि अब आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो जब ये आप आएँ तो। एंड गेटिंग टू नो ईच अदर गाइज, आप दोनों को और भी ज़्यादा एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। आपकी जो बातें आप उनसे कम्युनिकेट करें क्लियरली, जो इनकी बातें इन्हें कम्युनिकेट करेंगे आपसे जब आएंगे तो। रिट्रीट, आप दोनों को अपना टाइम अलग से बिताने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मेक द एफर्ट गाइज, अगैन ये वाली बात है कि अब जो एफर्ट्स पहले नहीं थे वो आएंगे। एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, आपको डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए। हम और भी देख लेंगे गाइज अभी ना कि आपके लिए जो आगे इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्योंकि इनकी एनर्जीज तो मुझे बहुत ही फ्रेश लग रही है, बहुत ही होपफुल सी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आपको ये एक कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं गाइज आगे ये नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या लेने वाले हैं। नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके पर्सन का। मैजिशियन, Five of Pentacles, Three of Cups, Queen of Wands। एक और कार्ड ले लेते हैं। अच्छा, Six of Swords,
7 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। गाइस नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है आपके पर्सन का? नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस वही चीज़ आ गई है कार्ड में फिर से कि जो मैं आपको बता रही थी कि आपके पर्सन सब कुछ ठीक करके ही आएंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उनको भी सॉल्व करेंगे, फाइनेंशियल सिचुएशंस ख़राब है तो उन्हें भी सॉर्ट आउट करेंगे तभी आएंगे। बट हाँ, इनको थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा आने में। मुझे ऐसा नहीं दिखता कि कोई क्विक एक्शन वाला कार्ड है, क्विक एक्शन वाला कार्ड नहीं है। और आपके लिए भी यही है कि आप अपने ऊपर फोकस करें, आप अपने काम पे फोकस करें, करियर पे फोकस करें, क्योंकि आपको भी समझते हैं कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है लाइफ में। आपको ये इस एनर्जी में देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, और इनको लगता है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है अब, और आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो समवेयर। इनको पता है ये बात, आएंगे ज़रूर आपके पास, लेकिन अभी ये टाइम इसलिए लगाएंगे क्योंकि अभी परमानेंटली ठीक करना चाहते हैं चीज़ों को। ऐसा नहीं दिखता कि अभी कोई सिंपल सी फ्लर्ट एनर्जी में आएंगे और आपको कुछ भी बोल के चले जाएंगे और ये चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं दिखता है। ऐसा दिखता है कि अब ये पर्सन जब आएंगे तो इनकी जो इंटेंशन होंगे वो क्लियर होंगे आपको लेकर, क्योंकि पहले तो ये अपनी फैमिली को बनाएंगे। अगर कोई इश्यूज़ फैमिली के रिलेटेड हो रही है तो, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ है तो वो भी ठीक करेंगे। सब कुछ बैलेंस करके ही आएंगे आपके पास। और कार्ड्स भी यही बता रहे हैं गाइस कि अगर आपने इनको छोड़ा है और अपनी करियर पे अब आप फोकस कर रहे हो, आपको इनसे और भी ज़्यादा थोड़ा मूव ऑन करने की ज़रूरत है राइट नाउ। फॉर द टाइम बीइंग आपको इनको चेज़ नहीं करना, आपको इनसे ज़्यादा बात नहीं करनी। अगर आप सेपरेशन में हो गाइस तो आपको इनका वेट ही नहीं करना, आपको अपने ऊपर फोकस करना है। और अगर आप सेपरेशन नहीं हो और आप बात करते हो और आप चाहते हो कि आपके लिए स्टैंड ले, और फिर भी आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे, तो मैं बता दूँ गाइस आपको इनको नहीं पूछना कुछ भी। आपको बस अपने ऊपर फोकस करना है इनको छोड़कर, और चीज़ें देखनी कि कैसे ठीक होंगी। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना गाइस, आपको बस अपने ऊपर फोकस करना है। और मुझे लगता है कि अगर आप एक्शन के लिए पूछोगे कब तक आपके लिए एक्शन आ सकता है, तो मुझे यहाँ पे 3 मंथ्स दिखते हैं गाइस। विदिन 3 मंथ्स ये एक्शन ले सकते हैं, बट उससे पहले आता हुआ एक्शन नहीं दिखता। एक और चीज़ यहाँ पर ये भी है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो चीज़ों को अगर आप चाहो तो, क्योंकि फुल मून आने वाला है गाइस। सितंबर 11 को है शायद, आप एक बार ही चेक कर लेना। बट फुल मून में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो चीज़ों को। अगर आप बहुत ज़्यादा चाहते हो कि यही पर्सन आपके पास आए तो आप मैनिफेस्ट करो चीज़ों को। चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे तो हो जाएंगी। बट मैं यही बोलूँगी गाइस, किसी को चेज़ मत करो, क्योंकि फिर मैनिफेस्टेशंस भी जब तक काम करेंगी तभी तक वो पर्सन आपके साथ होगा। अगर जेन्युइन फीलिंग्स नहीं होंगी तो फिर वो वापस दूर चला जाएगा। तो मैं यही कहूँगी गाइस कि अपने आप के ऊपर फोकस करो। ये पर्सन आपके पास अपने आप आ जाएंगे और आपको नहीं चेज़ करना है इनको। ठीक है गाइस, और देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या आता है आपके लिए। बट मैं यही बोलूँगी गाइस, आपकी एनर्जीज मुझे ज़्यादा सैड लगती हैं। आपके पर्सन तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो गाइस आप भी अपने ऊपर फोकस करें, और मैं देख लेती हूँ एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। आस्क अदर्स फॉर हेल्प। गाइस अगर आपको सिचुएशन में समझना है तो दूसरों की हेल्प ले सकते हो। टेक एक्शन। गाइस टेक एक्शन कार्ड आया है, आप अपने लिए एक्शन लो, किसी और के लिए नहीं। देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके करियर में बहुत कुछ बेटर आता हुआ दिखता है। एंड देख लेते हैं, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। गाइस सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। इनिशियली आप चेज़ मत करो, एंड इन द नियर फ्यूचर गाइस ये हो जाएगा सारा कुछ जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में। बट आप चेज़ मत करो, बस अपने आप पे फोकस करो। सो थैंक यू सो मच पायल 1 फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। बाय गाइज। कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या इंटेंशंस हैं उनकी, क्या फील कर रहे हैं वो, और फिर हम देखेंगे उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है आपके लिए। लेट्स सी पाइल नंबर 1 क्या है इंटेंशंस आपके पर्सन की, एंड अभी वो क्या फील कर रहे हैं आप लोगों के लिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of cups, 8 of wands, एक और कार्ड ले लेते हैं, एंड 5 of cups। तो इस बेसिकली मुझे ऐसा लगता है, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 of swords and 5 of pentacles, page of swords। ओके गाइज आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा करेंटली आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हो करेंटली, और आपके पर्सन भी
मुझे ज़्यादातर एनर्जी आप लोगों की इसलिए आ रही है क्योंकि आपने इनसे वॉक अवे करा है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा फॉल्स अश्योरेंसेस दिए, बोला कि आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो एंड एवरीथिंग। और जब आपने पूरी तरीके से इन पे ट्रस्ट कर लिया तो आपका इन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से भरोसा तोड़ा है। और जब आपने इनसे क्लैरिटी मांगी या कम्युनिकेशन मांगी होगी तब ये आपसे दूर हो गए होंगे बिल्कुल ही। उन्होंने कहा होगा मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है और ना ही आपके साथ रहना है। मेरे को लग रहा है यहाँ पे जैसे टावर कार्ड नहीं है, बट ये चीज़ें इतनी अचानक से एंड हुई है और आपको मतलब आप सोच भी नहीं सकते थे ये चीज़ें होने वाली हैं, और ये चीज़ें एक रफ्तार से हुई हैं बिल्कुल ही। मतलब जिस इंसान के लिए आपने इतना ज़्यादा सोचा कि यही पर्सन मेरे लिए सब कुछ है, मुझे ऐसा लगता है कि उस इंसान ने आपको उस वक्त छोड़ दिया गाइस जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आप चाहते थे कि आपके साथ रहे, बट ऐसा लगता है जैसे ऐसा कुछ हुआ नहीं एंड इन्होंने आपको बिल्कुल ही मतलब जैसे किसी इंसान को बीच में नहीं छोड़ देते वैसे इन्होंने आपको छोड़ दिया है। सो विद द 3 ऑफ सॉर्ड्स गाइज, मुझे इनसे ज़्यादा तो आपकी एनर्जी यहाँ हर्ट दिख रही है। और अगर मैं इनकी बात बताऊँ तो इनको खुद अब रिग्रेट फील होता है, क्योंकि पहले तो इन्होंने आपसे चीट करा, धोखा करा, बट अब ये चाहते हैं कि चीज़ें करंट एनर्जीज़ में मुझे यही लग रहा है कि एक तो ये चाहते हैं कि आपसे बात करें, लेकिन ये भी सोचते हैं कि शायद आप इनको वापस से चांस नहीं दोगे अपनी लाइफ में, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि आपको इन्होंने कितना हर्ट करा है और उस टाइम पे आपको इन्होंने छोड़ा है जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इनकी। और आप चाहते थे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में रहे, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे आपको धोखा दिया, आपसे दूर गए। मुझे लगता है गाइस आपने फाइनेंशियली भी इनकी हेल्प करी और कुछ पैसे भी दिए हैं इनको, लेकिन फिर भी इन्होंने आपके साथ फ्रॉड करा, चीट करा, क्योंकि इंटेंशंस इनकी शुरू से ही बहुत ख़राब थी। इन्होंने कभी आपके बारे में नहीं सोचा, इन्होंने यही सोचा हमेशा कि इनका फ़ायदा हो, इनके लिए आप सब कुछ करते रहो, और जब तक आप करते रहे ये ठीक थे बिल्कुल। ये आपके साथ थे, और जैसे ही आपने इनसे बोला कि अब मुझे कमिटमेंट चाहिए या कुछ सीरियस होना चाहिए हमारे बीच में, या कुछ मैरिज या कुछ भी प्रपोज़ल आपने रखा है कमिटमेंट का, तो ये भाग गए उस टाइम पे, क्योंकि जब तक आप सब कुछ कर रहे थे ये बहुत खुश थे, और जैसे ही आपने करना बंद कर दिया इन्होंने बिल्कुल ही सोचा कि अब मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। यहाँ पे मुझे पैसों का भी फ्रॉड दिख रहा है, पैसों की भी हेल्प दिख रही है कि आपने करी हुई है इनकी। करियर वाइज भी लगते हैं थोड़ा बहुत लोगों ने हेल्प करी है, बट हाँ आपको धोखा बहुत बुरा मिला है इनका गाइज। विद द 3 ऑफ सॉर्ड्स आपका दिल बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है आपने इतना ट्रस्ट करा, लेकिन आपको इन रिटर्न इस पर्सन से कुछ भी नहीं मिला। और अब आप वो चीज़ें जब सोचते हो तो आपको खुद फील होता है कि मैंने क्यों इतना ट्रस्ट किया एक ऐसे बंदे पे जो कभी भी मेरे साथ लॉयल नहीं था, मेरे लिए केयर नहीं करता था। गॉड गाइज बहुत हैवी एनर्जी है, बट प्लीज़ आप लोग ठीक रहे। पाइल नंबर 2, डोंट टेक सो मच ऑफ टेंशन। और देख लेते हैं गाइज आपके लिए पर्सन क्या फील करते हैं, क्योंकि अभी तो मुझे लग रहा है कि ये रिग्रेट की एनर्जी में है, क्योंकि इन्होंने जो बुरा किया इनको समझ तो आ ही गया है कि जिन मतलबी लोगों के पीछे ये भाग रहे थे उन्होंने भी इनको धोखा दे दिया, और अभी ये बहुत ही रिग्रेट की एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। कुछ तो हुआ है इनके साथ इस टाइम पर। ये भी सोचते हैं कि शायद इनका कर्मा ही है जो इनको मिल रहा है। और देख लेते हैं गाइज, डोर टू स्पिरिट, भगवान जी को याद कर रहे हैं। इतने लोगों के साथ बुरा करेंगे तो ये होना ही है ना। कम्युनिटी गाइज, कम्युनिटी की तरफ से भी प्रेशर हो सकता है आप लोगों के बीच में कास्ट रिलीजन इशू हो या कास्ट का इशू हो। पेशेंस गाइज, बहुत पेशेंस रख के बैठे हुए हैं इस टाइम पर, समझ नहीं आ रहा। और 7 नंबर 2 बार ही आ गया यहाँ पर, एंड 5th चक्र आर्कएंजल, और यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी था। मुझे ऐसा लगता है कि एक मैं बताती हूँ गाइस, एक लास्ट कार्ड ले लो फिर बताती हूँ स्ट्रैटेजी। बॉटम ऑफ द डेक इज़ द थिंकिंग वुमन। ओके, तो गाइस मुझे ये लगता है कि एक तो ये भगवान जी को बहुत याद कर रहे हैं, और यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे है 7 कार्ड, ठीक है, आपको दिख रहा है 7। ये कार्मा कार्ड भी होता है कि आपने जो किया है ना वो आपको मिलेगा भी वापस, ये वो वाला कार्ड है। 7 नंबर ये होता है कि व्हाट यू गिव वही आपको मिलता है वापस इन रिटर्न। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे या तो इन्होंने बहुत पेशेंस भी रखा हुआ है, और थिंकिंग वुमेन गाइस आपके बारे में सोच भी रहे हैं, और भगवान जी से भी प्रे कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में सब कुछ पहले जैसा हो जाए, जैसे ही आपके साथ खुश रहते थे सब कुछ हो जाए।
और मुझे यहाँ लग रहा है कि कास्ट और रिलीजन इशू है गाइस, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको ये कहना कि आप थोड़ा पेशेंस रखें। और बात करने के कार्ड यहाँ पे दो हैं, आप देख सकते हो, 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस आप देख रहे हो 8 ऑफ वॉन्ड कार्ड है यहाँ पर। इन दोनों का मतलब यही है कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं उनकी सिचुएशन के बारे में। वो चाहते हैं कि उनकी सिचुएशन चेंज हो एंड वो चीज़ें एक स्ट्रैटेजी बना के चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं चाहते कि तुरंत से कोई भी एक्शन ले लें। फाइनेंशियल कॉन्सर्न गाइस, मुझे लग रहा है कि इनके पास एक तो फाइनेंशियल दिक्कत भी है और मुझे यहाँ पर फैमिली का भी इशू लग रहा है, थर्ड पार्टी इशू लग रहा है, या तो कास्ट एंड रिलीजन का इशू है। जो भी इशू है गाइस, इन्होंने अभी बहुत पेशेंस रखा है और ये चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए। ये मुझे ये दिखता है यहाँ पर कि आना तो ये आपके पास चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूर कोई मजबूरी है कि ये आ नहीं पा रहे। ऑल्दो हम ये रोमांस एंजल से देख लेते हैं गाइस कि वो आपके लिए और क्या फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात तो वो करना चाहते हैं। अभी हम नेक्स्ट मूव में देखेंगे गाइस कि वो क्या अब उनका नेक्स्ट मूव होने वाला है, क्योंकि करंटली मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंस रखा हुआ है, आपसे चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं और चीज़ें सॉल्व भी करना चाहते हैं, लेकिन एक स्ट्रैटेजी और एक बैलेंस बनाकर। ओके गाइस, यहाँ पर है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, और देख लेते हैं क्या होता है। सेपरेशन गाइस, यहाँ पे बहुत सारे लोग सेपरेशन में हैं, बात बिल्कुल भी नहीं हो रही आपकी इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं आपसे, अट्रैक्शन का कार्ड है यहाँ पर। हनीमून गाइस, आप लोगों के साथ घूमना फिरना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अट्रैक्शन एंड हनीमून कार्ड आया है दोनों साथ में। ओके, सो इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो गाइस इस कार्ड से मुझे ये लगता है कि अब वो एक स्ट्रैटेजी बनाकर ही आएंगे आपकी लाइफ में, ऐसे नहीं आएंगे जैसे पहले उन्होंने ये हरकतें करी है बचकानी सी, अब नहीं करना चाहते वो। गेटिंग टू नो ईच अदर, आई थिंक वो आपसे बात करना चाहते हैं और चीज़ें सॉल्व करना चाहते हैं कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है और ये इनका क्या पर्सपेक्टिव है इस मामले में एंड क्या करना चाहिए अभी। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो रिलेशनशिप को एक चांस ज़रूर देना चाहते हैं गाइस, और चाहते हैं आपसे बात करके चीज़ें सॉर्ट आउट करें। केमिस्ट्री, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक इज़ हीलिंग फैमिली इश्यूज़। गाइस मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फैमिली से रिलेटेड है, जिनकी वजह से इन्होंने भी पेशेंस रखा हुआ है और कोई एक्शन नहीं ले रहे इस वक्त, क्योंकि इनको भी यही लगता है कि मे बी चीज़ें बैलेंस होकर ही सॉल्व होगी और स्ट्रैटेजी बनाकर ही होगी। और मुझे एक चीज़ और यहाँ ये दिखती है कि ये फाइनेंशियली भी अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, क्योंकि अभी फाइनेंशियल इश्यूज़ इनको चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये भी सोचते हैं कि अगर अभी इन्होंने आपके लिए एक्शन लिया तो घर वाले घर से निकाल देंगे, और अगर रिलीजन कास्ट का इशू है तो भी वही होगा गाइस, घर वाले नहीं मान रहे होंगे। और देख लेते हैं अब इनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट मूव ऑफ दिस पर्सन, क्योंकि सेपरेशन में है और बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं गाइस आपको ना, क्योंकि इनकी करंट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपके साथ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं आपसे। और आपके लिए यही गाइडेंस है गाइस कि आप कंट्रोल ना करें इस सिचुएशन को और सिर्फ अपने आप पे फोकस करें। देख लेते हैं नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है आपके पर्सन का, आपके लिए क्या होने वाला है उनका नेक्स्ट मूव। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, सॉरी गाइस कार्ड्स बहुत ही स्कैटर्ड हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। नेक्स्ट मूव ऑफ पाइल नंबर 2 पर्सन, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, the world. Bottom of the deck is hangman. ओके गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आप चाहते हैं इस कनेक्शन में, अगर वो पहले ईगोस्टिक हुआ करते थे बहुत ज़्यादा और सोचते थे कि आपके लिए एक्शन आराम से लेंगे या सोचेंगे पहले, तो अब वो श्योर हो गए। और अब उनके घर में मुझे ऐसा दिखता है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इस बात को लेकर, लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं,
लोग अप्रूवल नहीं दे रहे और मतलब हर कोशिश कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है आपके रिलेशनशिप में विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। फिर द एम्परर कार्ड है गाइज, हो सकता है कि कोई इनके फादर फिगर या मदर है इनकी कोई जो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है और उनसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े इनके चल रहे हैं। वो उन लोगों को ये लगता है कि इनका जो डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, तो वो लेना चाहते हैं आपके लिए नेक्स्ट मूव भी, तो गाइज़ वो नहीं ले पाएंगे। मुझे यहाँ बहुत स्लो मूविंग एनर्जी लग रही है। ऐसा कुछ भी कोई भी कार्ड नहीं आया है जिससे ये पता चले कि वो आ रहे हैं आपके पास। ऑल्दो करंट एनर्जीज़ उनकी ज़रूर थी कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिखता पेज ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये पर्सन एक तो बिल्कुल भी मेच्योर नहीं है। इनको अगर मुझे लगता है इनको समझाना ही नहीं आ रहा कि इनको बात कैसे करनी है आपके बारे में। मुझे लग रहा है गाइस कि इनको ना समझ ही नहीं आ रहा कि इनको बोलना क्या चाहिए अपने पेरेंट्स से। मुझे लगता है अगर इनके पेरेंट्स कहते होंगे वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो ये कहते होंगे नहीं नहीं वो सही है, देख लो आप। तो ऐसे तो वो कभी भी नहीं मानेंगे। मुझे लग रहा है गाइस इनको बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है। और गाइस मुझे एक और गाइडेंस यहाँ पे मिल रही है कि गाइस अगर ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है ना, तो ये रिश्ता बिल्कुल ही मुझे लगता है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हैंग मैन का भी कार्ड है। मुझे लगता है आप इनसे मूव ऑन कर लोगे गाइस। इनकी तो कोई एनर्जी नहीं आई है, जबकि मैंने नेक्स्ट मूव के लिए पूछा था, तो नेक्स्ट मूव में यही दिखता है कि और भी ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं और ये एनर्जी स्टक रहने वाली है बहुत टाइम तक। हो सकता है गाइस कि आपको ही नया पर्सन कोई मिल जाए और न्यू लव मिल जाए। ऑल्दो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ ऐसी नहीं दिखती है कि पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में होंगे। मुझे लगता है आप मूव ऑन कर जाओगे गाइस इनसे इवेंचुअली। आप चाहते ज़रूर हो इस पर्सन को कि आपकी लाइफ में आ जाए, बट अब मुझे लग रहा है कि आप थक गए उनका वेट करते करते। और मुझे यहाँ पे भी यही लग रहा है कि ये पर्सन बहुत इमेच्योर है, ना ये आपके लिए स्टैंड ले पा रहा है ना आपको जाने दे पा रहा है। तो गाइस यही बात है कि ये क्या होगा कि आप ही मूव ऑन करोगे विद द वर्ल्ड कार्ड। ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। अगर इस पर्सन ने आपके लिए एक्शन नहीं लिया तो बिल्कुल ही ये साइकिल एंड होकर आपकी एक न्यू बिगनिंग हो जाएगी पूरी लाइफ में। और मैं बोलूँगी वही सही है गाइज आपके लिए, क्योंकि इस पर्सन के हिसाब से ना मुझे लगता है बेटर यही रहेगा कि आप आगे का भी सोचो थोड़ा बहुत अपने लिए। और मुझे लग रहा है आप करियर पे फोकस करो जितना हो सकता है, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो बहुत स्लो है। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ ऐसा नहीं दिखता कि तुरंत से या 1-2 महीने में कुछ होएगा। वेट कर सकते हो गाइस, आप ज़रूर करो, लेकिन आई फील आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इमेच्योर पर्सन है, स्टैंड नहीं ले पाएंगे। लेंगे भी तो बहुत मुश्किल से, बहुत टाइम लगा के आराम आराम से। तो गाइस अगर आप अर्ली 20s में हो या 28 के बिलो हो, ठीक है गाइस, और आप अभी 2-3 साल वेट कर सकते हो तो करो। अगर आप 30s में हो अपने और आप शादी के लिए सोच रहे हो तो गाइज़ इनको टाइम लगेगा अभी, ठीक है। 6 महीने तो कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि एनर्जी बहुत स्लो मूविंग है। तो मैं यही बोलूँगी गाइज़, हो सके तो आप लोग मूव ऑन करो, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड भी है और कंप्लीशन भी दिखाता है। आपके लिए बेटर चीज़ें भी हो सकती है, बट नेक्स्ट मूव में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता कि इनका कोई ऐसा एक्शन होगा जो आपको खुश कर देगा या कुछ होगा। और देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है गाइज़ आपके लिए, क्योंकि ये पर्सन तो सही नहीं है गाइज। आएंगे भी तो इमेच्योर एनर्जी और फ्लर्ट एनर्जी में ही आएंगे। तो गाइज सिचुएशन कंट्रोल मत करो। यूनिवर्स को हमारे लिए ज़्यादा अच्छा पता होता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है। अगर वो आपको रोक रही हैं किसी चीज़ में जाने से, तो आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आप लोग अपने लिए स्टैंड लो गाइज। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सी मैं बोल रही थी यूनिवर्स आपको रोक रही है, यूनिवर्स कह रही है कि आप नया डायरेक्शन चूज़ करो। इस पर्सन के पीछे मत भागो, ये इस पर्सन से कुछ नहीं मिलेगा। सी गाइस, देयर इज़ समथिंग बेटर। मैं कार्ड्स आपके सामने शफल कर रही हूँ, आपको आपके सामने बता रही हूँ चीज़ें, और आप देख सकते हो कि यूनिवर्स एंजल आपको क्या गाइड कर रही है। और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। बट गाइस प्लीज़ किसी भी टॉक्सिक कनेक्शन में मत रहो। डोंट स्टॉप गाइज प्लीज़। जो भी आप कर रहे हो ना, अगर आप सेपरेशन में हो तो अपने लिए बेटर चीज़ें देखो, ठीक है। अपने लिए आगे बढ़ो लाइफ में, पीछे मुड़ के मत देखो। अगर वो चीज़ें आनी होगी, आपका एक्स आएगा लाइफ में, अगर उनको आना लिखा है तो वो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो मूव ऑन करो। किसी का वेट करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बंदा, हर इंसान, हर पर्सन यही करता है कि वो वेट करता है बहुत ज़्यादा और फिर वो एक दिन खुद ही एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि दूसरे पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता उसकी वेटिंग से। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं उस टाइम। तो गाइस पाइल नंबर 2 मैं आपको इसलिए इतना समझा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एज अ गाइड, एज अ हीलर,
एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ सिस्टर मुझे आपको ये बताना चाहिए कि प्लीज़ आप थोड़ा मूव ऑन करो अपनी लाइफ में और चीज़ों पे फोकस करो। और गाइज़ यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, आपके इतने सारे सोलमेट्स हैं, आपको मिलेंगे ज़रूर, जो आप डिज़र्व करते हो वो मिलेगा आपको, ऐसे टॉक्सिक पर्सन नहीं। फॉरगिवनेस गाइज़, फॉरगिव करो अपने आप को और इस पर्सन को। और ये मत सोचो कि मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया या इस पर्सन ने मेरे साथ इतना बुरा करा। गाइज़ इनको माफ़ करो, अपने आप को माफ़ करो, अपने आप को सोचो कि मैंने गलत पर्सन में जो इन्वेस्ट करा है, इसलिए अपने आप को सोचो कोई बात नहीं, गलती हुई, और ये पर्सन को माफ़ करो अपने लिए, इनके लिए नहीं, अपने लिए माफ़ करो। लुक फॉर अ साइन गाइज़, आपको एंजल नंबर्स या कुछ दिख सकते हैं, या एंजल या ड्रीम्स दिख सकते हैं, जिसमें आपको कोई ना कोई साइन ज़रूर मिलेगा। एंजल नंबर, ड्रीम्स या कुछ भी हो सकता है गाइज़, वो एक साइन होता है। फेदर्स, कुछ भी दिख सकता है गाइज़, तो समझना कि एंजल की साइन है आपके लिए कि आप अपनी लाइफ में अच्छा करोगे और ब्राइट फ्यूचर आ रहा है आपकी लाइफ में। तो गाइज़ एंजल का यही गाइडेंस था कि आप जितनी जल्दी हो सकते हो मूव ऑन करो, खुश रहो अपनी लाइफ में, अपने बारे में सोचो। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए वेट करके अपनी लाइफ ख़राब करो और कुछ मिले भी ना उस चीज़ से। ठीक है गाइस, फाइल नंबर 2, आई थिंक रीडिंग बहुत लंबी हो गई है गाइस आपकी, बट मुझे समझाना ज़रूरी लगा तो मैंने समझा दिया गाइस। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। बाय गाइस।